जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको स्टार पैटर्न का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दो तरीके के स्टार पैटर्न सिखाऊंगा। पहला स्टार पैटर्न होगा हमारा कुछ इस तरीके का, जो कि पहले एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर दो स्टार, फिर तीन स्टार, फिर चार स्टार। दूसरा स्टार पैटर्न होगा हमारा कुछ इस तरीके का, इसी का उल्टा स्टार पैटर्न बनेगा, जो कि पहले चार स्टार प्रिंट करेगा, फिर तीन स्टार, फिर दो स्टार, फिर एक स्टार। अब मैंने इन स्टार पैटर्न को रो और कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब देखो, पहली रो में कितने स्टार है? पहली रो में कितने कॉलम है? हमारे पास 1 कॉलम है। दूसरी रो में 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3 कॉलम है और चौथी रो में 4 कॉलम है। रो तो हमारी सेम ही है, 1, 2, 3, 4, तो ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, कॉलम 1, 2, 3, 4 बढ़ रहे हैं हमारे। अब जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। रो तो हमारी सेम है, 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखते हैं पहली रो में कितने कॉलम है हमारे पास? 4 कॉलम है, दूसरी रो में 3 कॉलम है, तीसरी रो में 2 कॉलम है और चौथी रो में 1 कॉलम है। तो 4, 3, 2, 1। तो अब इसमें मैं 2 फॉर लूप का यूज़ करूँगा। पहला फॉर लूप हमारा होगा, जो कि इनर फॉर लूप होगा हमारा कॉलम के लिए और आउटर फॉर लूप होगा हमारा रो के लिए। तो चलो, अब इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले मैंने फॉर लूप लिख दिया। ये मैं जो मेरा ये आउटर फॉर लूप है, इसको मैं रो के लिए बना रहा हूँ। 1 से स्टार्ट करूँगा, कंपेयरिंग कंडीशन दूँगा। कहाँ तक के लिए? 4 तक चलेगा, i प्लस प्लस। मैंने 1 क्यों दिया? देखो, रो रो के लिए चलाया मैंने, i 1 से चलेगा कहाँ तक? 4 तक। तो इसलिए मैंने 1 स्टार्टिंग कंडीशन दे दी और 4 तक चलेगा ये। फॉर लूप का मैंने ब्रैकेट ओपन किया। इनर फॉर लूप में मैं लिखता हूँ, इनर फॉर लूप मेरा किसके लिए चलेगा? कॉलम के लिए। इंट j इज इक्वल टू में 1। कंपेयरिंग कंडीशन में क्या दूंगा? j इज लेस देन इज इक्वल टू में i और j प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैं यहाँ पर स्टार को अपना प्रिंट करा दूंगा। और यहाँ पर मैंने एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट दे दी। अब आप बोलोगे भाई, आपने जे कॉलम को तो 1 से तो स्टार्ट कराया, लेकिन आपने यहाँ पर 4 नहीं दिया। कंपेयरिंग कंडीशन में जे इज लेस देन इज, आपको 4 तक चलाना तो आप 4 लिखो ना, आपने 4 क्यों नहीं लिखा? तो उसका लॉजिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ। ये देखो, अब हम मैं रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही बना है नहीं बना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये देखो, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता तो एक छोटी-सी दिक्कत हो जाती, और वो क्या दिक्कत होती वो मैं आपको समझा देता हूँ। बना के देख लेते हैं आप, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। देखो, i की वैल्यू मैंने कहाँ से स्टार्ट कराई है? 1 से। दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखी हुई है? i इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू में 4। कंडीशन क्या है हमारी? ट्रू। एक तो छोटा ही है 4 से, तो ये मेरे इनर फॉर लूप में आ जाएगा। और यहाँ j की वैल्यू मैंने कहाँ से स्टार्ट करा रखी है? 1 से। कंपेयरिंग कंडीशन क्या हो जाएगी? 1 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू में अगर मैं 4 लिख देता हूँ, तो कंडीशन होगी हमारी ट्रू। ट्रू होने के बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है फॉर लूप में कि हमारा स्टार प्रिंट कर दे, तो ये एक स्टार प्रिंट करा देगा। जे की वैल्यू प्लस प्लस होएगी, 2 हो जाएगा। कंडीशन अभी भी ट्रू होती, यहाँ पर एक स्टार वो प्रिंट कर देता, तो ये दिक्कत आती। लेकिन हमें कैसे प्रिंट करवाना अपना पैटर्न, कि पहले 1 स्टार प्रिंट हो, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पर आई लिखा हुआ है। मेरे रो पे डिपेंडेंट होएगी इसकी वैल्यू। जब भी मैं कंपेयर कराऊंगा तो मेरे रो पे डिपेंडेंट होएगी ये। तो अब देख लेते हैं, अब बना के देख लेते हैं कि अब सही चल रहा है नहीं चल रहा। कंडीशन हमारी ट्रू है, आई में 1 रखा, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू में 4, कंडीशन ट्रू है, ये मेरे इनर फॉर लूप में आ जाएगा। इनर फॉर लूप में कंडीशन चेक कराएगा, आई की वैल्यू क्या है? अभी आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है, एक स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। कंडीशन क्या हो गई मेरी इस बारी? फॉल्स।
कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ पर मैंने क्या दे रखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो कि क्या काम कराता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कर्सर हमारा कुछ इस तरीके, या पॉइंटर बोल लो, कर्सर बोल लो, पॉइंटर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा और फिर ये मेरे मेन फॉर लूप में जाएगा। मेन फॉर लूप में कंडीशन क्या हो गई अब हमारी, आई की वैल्यू होगी 2, कंडीशन ट्रू हो गई, इनर फॉर लूप में आया, 1 से स्टार्ट होगा, कंडीशन अभी क्या है मेरी, ट्रू हो गई, एक तो छोटा है 2 से, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्टार कुछ इस तरीके से प्रिंट करा देगा। फिर ये दोबारा जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन ट्रू हो गई, एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर जे प्लस प्लस होगा, कंडीशन इस बारी मेरी हो गई फॉल्स, ये लूप से बाहर आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन दे रखा है मैंने, पॉइंटर कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा और पॉइंटर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3, कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू है अभी भी, इनर फॉर लूप में आएगा, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज करा रखी है, आई की वैल्यू क्या पहुंच गई अब हमारी 3, कंडीशन क्या हो गई अब हमारी, कंडीशन चेक करो तो कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, यहां पर आएगा एक स्टार प्रिंट करा देगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 3 तो बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू है। यहां पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है, एक स्टार और प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 3 बराबर है। अब यहां पर जे की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन हो जाएगी मेरी फॉल्स, मैंने प्रिंट एलन दे रखा है, लूप से बाहर आ जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाता है और यहां पर मेरा पॉइंटर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब की बारी क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, यहाँ 1 और यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू, तो ये एक स्टार प्रिंट करा देगा। इसी तरह वो 4 स्टार प्रिंट करा देगा। जैसे यहाँ पर फिर 4 स्टार प्रिंट कराने के बाद जे की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, ये मेरे लूप से बाहर आ जाएगा। मैंने प्रिंट एलन दे रखा है, मेरा पॉइंटर कुछ इस तरीके से यहाँ बाहर आ रहा होगा, मेरा पॉइंटर कुछ इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू इस बार हो जाएगी 5, कंडीशन यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। अब मैं जल्दी से आपको दूसरा पैटर्न भी समझा देता हूँ, जो कि पहले 4 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो रो तो मेरी सेम है, तो ये लाइन तो मेरी सेम रहेगी बिल्कुल, ये वाली क्योंकि रो के लिए लिखी हुई है, ये लाइन तो मेरी सेम रहेगी। मेरी कॉलम वाली लाइन चेंज होएगी, उसमें भी क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इंट जे इज इक्वल टू, मैं 4 से क्यों चलाया, क्योंकि 4 3 2 1, सबसे पहले 4 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसलिए 4 से चलाया। कहाँ तक चलेगा ये कंडीशन, जे इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू में आई पे डिपेंडेंट है और आई, ओ सॉरी, जे माइनस माइनस। तो ये है हमारा सिंपल प्रोग्राम, ये 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार फिर 1 स्टार प्रिंट कराने का। अब मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, एक बारी मैं ब्रैकेट चेक कर लेता हूँ, ब्रैकेट ठीक है बिल्कुल, रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर पहले 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ आपको थोड़ी सी। तो ये देखो
सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू क्या दे रखी है 1, कंपेयरिंग कंडीशन क्या दे रखी है मैंने 1 इज लेस देन इज इक्वल टू में 4। कंडीशन क्या हमारी बिल्कुल ट्रू है, एक तो छोटा ही है 4 से, ये मेरे इनर फॉर लूप में आ जाएगा। इनर फॉर लूप में मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज करा रखा है जे को 4 से, जे में 4 वैल्यू डाल रखी है। फिर उसके बाद कंपेयरिंग कंडीशन क्या दे रखी है मैंने, जे की वैल्यू क्या है 4 इज ग्रेटर देन, अब ये मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है, 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू में 1, 4 तो बड़ा ही है 1 से, कंडीशन मेरी होगी ट्रू। मैंने स्टेटमेंट क्या दे रखी है, अब नीचे प्रिंट स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि एक स्टार प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कराने की। उसके बाद जे माइनस माइनस होगा, जे की वैल्यू होगी 3, 3 तो बड़ा ही है 1 से, कंडीशन ट्रू है, एक और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, एक स्टार और प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस होगा, यहां पर क्या होगा, फिर एक स्टार और ऐसे करके प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, जे माइनस माइनस होगा, इस बारी मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे कंडीशन मेरी फॉल्स होएगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। यहां मैंने क्या दे रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मेरा पॉइंटर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरीके से। यहां पर फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमारी ट्रू मिलेगी इसको, इनर लूप में आएगा। इनर लूप में मैंने स्टार्टिंग किससे कर रखी है, 4 से, 4 तो बड़ा ही है, अब 2 से, 2 हो गई है आई की वैल्यू, 4 तो बड़ा ही है, कंडीशन मेरी होगी ट्रू, यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करा देगा। जे माइनस माइनस होगा, जे की वैल्यू होगी 3, कंडीशन फिर दोबारा चेक करेगा, कंडीशन फिर दोबारा उसे ट्रू मिलेगी, एक और स्टार प्रिंट करा देगा। फिर से चेक करवाएगा, जे माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से चेक करवाएगा, 2 तो बराबर है 2 के, एक और स्टार प्रिंट करा देगा। फिर जाएगा, जे माइनस माइनस होगा, इस बारी कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी, और मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये पॉइंटर मेरा कुछ इस तरीके से यहां पहुंच जाएगा। आई की वैल्यू इस बारी 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक कराएगा, कंडीशन उसे ट्रू मिलेगी, इनर फॉर लूप में आएगा, जे को 4 से इनिशियलाइज करा रखा है, इस बारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 4 तो बड़ा ही है 3 से, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, एक स्टार प्रिंट करा देगा। दोबारा से जाएगा फॉर लूप में, माइनस जे माइनस माइनस दे रखी है मैंने, 3 हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट करा के 3, 3 इज इक्वल टू में 3, कंडीशन ट्रू है। इस बारी देखते हैं, जे माइनस माइनस करेगा, 2 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, प्रिंट एलन दे रखा है। उसके बाद फिर जाएगा मेरे मेन फॉर लूप में जाएगा, फोर्थ कंडीशन अभी भी उसको ट्रू मिलेगी, यहां पर आएगा, जे की वैल्यू 4 से इनिशियलाइज करा रखी है, यहाँ पर कंडीशन उसको अभी के लिए तो ट्रू मिलेगी, तो वो एक स्टार प्रिंट करा देगा कुछ इस तरीके से। फिर जे माइनस माइनस होगा, इस बारी मेरी कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ पर मेरा कर्सर चला जाएगा, प्रिंट एलन दे रखी है मैंने स्टेटमेंट, तो मेरा कर्सर कुछ इस तरीके से चला जाएगा। फिर ये मेरे मेन फॉर लूप में आएगा, यहाँ पर भी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है, जैसे ये फॉल्स हो जाएगा तो ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो फॉलो भी कर लेना। और अगर आपके कहीं भी दिक्कत आ रही हो, आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो स्टार पैटर्न से रिलेटेड या किसी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चनों को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।